जब से टी20 क्रिकेट की शुरुआत हुई है, यह पहली बार है कि इंडिया 5 मैच लगातार खेलने के बाद भी एक मैच नहीं जीती है। यह पहली बार है कि इंडिया 100 प्लस रन से टी20 मैच में हारी है। भारत जो ये 76 पर ऑल आउट हुआ है, यह इंडिया की हिस्ट्री का सेकंड सबसे घटिया स्कोर है और पावर प्ले में 5 विकेट हमारे निकल गए। मतलब हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन गौतम गंभीर की टीम की ऐसी बेइज्जती कि लगता है कि भाई साहब ये हार नहीं था, ये क्रिकेट के नाम पर सरेंडर था। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर इंग्लैंड ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, गौतम गंभीर के घमंड को एक्सपोज कर दिया है, जहां पर उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमने इंडियन टीम के वर्ल्ड कप में भी कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व नहीं करती थी। संजू सैमसन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग से आपको वर्ल्ड कप जिता दिया था। गंभीर अगरकर की कुर्सी बचा ली थी, वरना इंडिया से अगरकर और गंभीर का बुरिया बिस्तरा पैक होना तय था। लेकिन जब आप इतने अनग्रेटफुल होते हैं कि आपको घंटा फर्क पड़ता है, तो कर्मा आपका हिसाब करता है, और आज वही हुआ। मतलब बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंडिया की बहुत बुरी हार हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे थे गंभीर को सबक मिले, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ, वो फैंस को तकलीफ दे रहा है। आज इंग्लैंड ने 201 बनाए, इंडिया 76 पर ऑल आउट हुआती है। मैच शुरू होने से पहले इंडिया हार गई और ऐसा लगा कि इंडियन टीम जो है वो स्कूल की टीम है, और ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बनना डिजर्व नहीं करते थे। अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं थी। आप तिलक वर्मा की बैटिंग पे इतना भरोसा नहीं करते कि आप अक्षर पटेल को भेजते हैं। आप शिवम दुबे को खिलाते हैं, लेकिन हर्षित राणा को ऊपर भेजते हैं। और जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो आप ये डिजर्व करते हैं, और इसीलिए इंडिया की हार पर एक तरफ दिल में जख्म है, लेकिन लग रहा है यार तुम इसी लायक हो ससुर, क्योंकि इंडियन टीम अब खराब अवस्था से गुजर रही है। पिछले 4-5 सालों से लगातार हम नंबर 1 थे, लेकिन अब वो खुमारी उतर रही है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएंगे। क्योंकि हम खेलने नहीं उतरे थे, हम स्कोर बोर्ड पर नाम लिखवाने उतरे थे भाई साहब। मजाक बन गया हमारी टीम का। 100 प्लस रन से पहली बार हारे। आप सोचो 2006 से खेल रहे, 5 लगातार मैच खेल के जीत नहीं मिली है। मतलब आप क्या बोलोगे? स्टूपिड टीम, स्टूपिड नहीं, टीम आपने बनाई है, स्टूपिड कोचिंग, स्टूपिड सिलेक्शन, और ये एम्बैरेसिंग है। 13 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन हाईएस्ट स्कोरर हैं। ये बताने के लिए काफी है कि इंडियन क्रिकेट टीम कितना गंदा खेली है। और ये गौतम गंभीर के साथ पहली बार नहीं है। उन्होंने टेस्ट में कबाड़ा किया था, हम WTC क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ओडीआई में कबाड़ा किया था, विराट रोहित को खत्म करने की सारी कोशिश की गई थी, और टी20 में भी यही चल रहा है। हम घर से बाहर निकले, वहां पे छोटी बाउंड्री थी, फ्लैट पिचेस थी, हम आराम से कर रहे थे। अब जब आपने तमीज का सिलेक्शन नहीं किया है, आपने आधी अधूरी टीम खिलाई है। मतलब आप लोग क्रिकेट फैन हो, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको नहीं पता था कि अगर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का विकेट गिरता है तो आप मैच नहीं जीत सकते? मुझे पता था। अगर टॉप 2, टॉप 3 में से रन नहीं बनते हैं, हमारी औकात नहीं है जीतने लायक, क्योंकि मिडिल ओवर में हमारे पास वो प्लेयर ही नहीं है जो मैच जिता पाए। तिलक वर्मा 11 गेंद पे 3 रन बना रहे, ससुर वाइस कैप्टन बने यार। ये शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा बैटिंग करने आए यार, सीरियसली। और आपने उस आदमी को बाहर बिठाया है, उस आदमी को टीम से ड्रॉप किया है जिसने आपको विश्व विजेता बनाया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू डिजर्व ऑल द ह्यूमिलिएशन। जब आप इतने अनग्रेटफुल होते हो उस इंसान को जिसने आपको सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता दिया, आप ग्रुप स्टेज पे बेइज्जती करवा के मुंह लटका के बाहर जाने वाले थे। ये जो नंबर 1 की खुमारी है, आप नहीं डिजर्व करते थे। वर्ल्ड कप में भी आप कमजोर टीम थे। गेंदबाजी में बुमराह लोग जोर लगा रहे थे, आप बच जा रहे थे, और बल्लेबाजी में उस आदमी ने अकेले आपको जिताया था। लेकिन आप उसके टुवर्ड्स अनग्रेटफुल रहे। और संजू सैमसन अच्छा हुआ नहीं खेल रहे, क्योंकि अगर आज वो खेल रहे होते तो सारा बिल सैमसन ने फाड़ देते लोग। भाई तिलक वर्मा की जगह टी20 टीम में नहीं होती, आप उसको वाइस कैप्टन बनाए हो यार। उससे वैभव सूर्यवंशी को टोपी दिलवाए थे। इंडिया नंबर 1 टीम हुआ करती थी यार। रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, लंबे समय तक डोमिनेट किया ना। ट्रस्ट मी, ये वाली सीरीज भी हम जीत नहीं रहे, क्योंकि 3 मैच में से 2 मैच हम हार चुके हैं। 5 मैच की सीरीज है। इंग्लैंड जैसी झंडू टीम हमको हरा रही है। और झंडू टीम क्यों कह रहा हूं? इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम नहीं है, वो भी अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं। जॉस बटलर आपको दबा के मार रहा है यार, हवा नहीं लग रही थी बटलर को, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर था। फिल शॉट के बल्ले गेंद नहीं आ रही थी। हम एक मीडियोकर टीम बन गए, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर जिम्बाब्वे भी हमको पटक दे।
उनके पास ही भाई साहब ठीक ठाक प्लेयर है, मुजरबानी वानी अच्छा मारते हैं, फेंटा अच्छा मारते हैं। बाकी श्रेयस अय्यर की किस्मत क्या ही खत्म है यार। मतलब श्रेयस अय्यर आते ही पहली बार इंडिया 5 विकेट पावर प्ले में, पहली बार इंडिया 5 मैच में हारे, पहली बार इंडिया 100+ रन से हार रही है। और सवाल ईशान किशन को लेकर भी आएगा। भाई साहब आप 5 मैच फ्लॉप हो चुके हैं। संजू सैमसन को 3 खराब मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। और गौतम गंभीर का सिलेक्शन इतना बेशरम है कि अगले मैच में देखना वो संजू सैमसन को पानी पिलाएंगे, जैसे उन्होंने बाहर कर रखा है आगे की सीरीज से। संजू सैमसन इज नॉट प्लेइंग जिम्बाब्वे सीरीज। 3 खराब मैच वो बाहर बैठा है, ईशान 5 मैच बाद अंदर खेल रहे हैं। यूके टूर इंडिया के लिए एम्बैरेसिंग टूर हो रहा है, बट एम्बैरेसिंग ज्यादा मैं कहूंगा इंडिया को एक्सपोज करने वाला टूर हो गया है। आयरलैंड से मैच हारे, आयरलैंड ने 2-2 मैच हरा दिया, इंग्लैंड हमें हरा रहा है बैक टू बैक। और ये उस टीम की कहानी है जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद से एक मैच जीती है, जो पावर प्ले में गेंदबाज को बल्लेबाजी करने भेज रही है, जो अपने ही प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट को ड्रॉप कर रही है और फ्लॉप स्टार्स को ढो रही है। मैं सच कह रहा हूं, पिच ठीक थी, बॉलिंग ठीक थी, इंग्लैंड अनप्लेबल नहीं थी। दिक्कत हमारी प्लानिंग में थी, हमारे सिलेक्शन में, हमारे माइंडसेट में। और अब इंडिया को सीरियस लेवल पे सोचना शुरू करना पड़ेगा, वरना ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आज के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में कुछ सड़ रहा है, कुछ सड़ रहा है। और इसीलिए शर्म की लिस्ट आ रही है। इंग्लैंड में 2-0 से हम पीछे चल रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि 5 मैच लगातार खेल के हम नहीं जीत रहे, 76 पे ऑल आउट हुए हम यार। पूरा दौरा आयरलैंड का, इंग्लैंड का डरावनी फिल्म बन चुका है। कितने मैचेस हारोगे भाई? 1 हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे। ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है। मतलब ऊपर वाले नहीं चले तो आप खत्म है। अभिषेक शर्मा चल जाते हैं तो पावर प्ले ठीक हो गया, मिड ओवर में कोई चलता नहीं है। ईशान किशन अगेन ही इज लूजिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आयरलैंड के सामने एक मैच है 5 गेंद पे 1 रन, 9 इंटेंट ना रन, 11 गेंद 12 रन, अगेन 0 पे 2 इंग्लैंड के सामने। पिछला मैच चले थे तो टेस्ट मैच वाली पारी खेली थी, 40 पे 49, आज 9 बॉल 13। श्रेयस अय्यर क्या फालतू शॉट खेलकर आउट हुए हैं। और सबसे हैरानी आपके फैसलों में। आप टीम सिलेक्शन देखो, आगे भी जो टीम सेलेक्ट की है, मयंक यादव को सेलेक्ट किया है, यश ठाकुर को सेलेक्ट किया है, शर्मा को सेलेक्ट किया है। इन सबसे ज्यादा विकेट रसिक डार सलाम ने लिए थे। जितने 4 बॉलर सेलेक्ट किए गए हैं, इन 4 ने मिलकर 16 बॉलर विकेट निकाले थे और रसिक डार सलाम ने 19 निकाले थे। लेकिन आपकी आरसीबी से दुश्मनी, आपने नहीं सेलेक्ट किया। आप अपने खिलाड़ियों को खिलाते हैं। हर्षित राणा को 7 नंबर पे खिलाना पावर प्ले पे, शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा बैटिंग करने। मतलब दिनेश कार्तिक कह रहे थे कि हर्षित राणा बैटिंग करने है। आर यू किडिंग मी? हर्षित ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पावर प्ले में बैटिंग नहीं की है और अक्षर पटेल को तिलक वर्मा से ऊपर। भाई तिलक वर्मा को रखा क्यों है? वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराने के लिए? ये स्ट्रेटजी है, डर। जब आप अपने मेन प्लेयर्स को छिपाने लगते हैं तो समझ जाइए कि ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस नहीं बचा, नहीं बचा है। और श्रेयस अय्यर भी कमबैक के बाद से बहुत कमाल नहीं कर पाए। 7 बॉल 3 रन, 7 बॉल 10 रन, एक मैच में 47 पे 68 था, फिर 37 और फिर 5 रन। एक अच्छी पारी, बाकी सब सन्नाटा है। और आज संजू सैमसन लोगों को परेशान कर रहे हैं क्योंकि अकेले बंदे ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया था। आपकी टीम ग्रुप स्टेज से बाहर होने कगार पर थी, लेकिन जो बदतमीजी उसके साथ की गई है, मैं फिर कह रहा हूं, ये अनग्रेटफुलनेस की कीमत है, कर्मा का हिसाब है। यार तिलक वर्मा को हटा के उसको खिला लेते यार, ईशान को नीचे भेज देते, शिवम दुबे को हटा खिला लेते, उसे 3 नंबर पे खिला लेते। वैसे में तिलक वर्मा क्या करते? 200 रन चेस करना था, 11 गेंद पे 3 रन। तिलक वर्मा की स्पिन के सामने कमजोरी कहीं छिपी नहीं है। आईपीएल में दिखाई पड़ी, श्रीलंका दौरे पे दिखाई पड़ी, इंडिया के लिए दिखाई पड़ी। स्पिन के सामने अगर आप तिलक वर्मा के स्टार्ट देखोगे, 187 गेंदों पर 193 रन, 10 बार आउट हो चुके हैं, 19 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह आप वाइस कैप्टन हो। 6 पैक बनाने से रन नहीं बनते हैं। क्वालिटी स्पिन के सामने हमको समझिए था करना क्या है। और मैं तो खुलकर कह रहा हूं, इस वक्त तिलक वर्मा की जो फॉर्म है, उस फॉर्म पे वो इंडियन टीम में जगह डिजर्व नहीं करते। हालांकि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं। बट सिलेक्शन कमेटी एक्सपोज हो रही है। आपने जो संजू सैमसन को आगे हटाया, आप एक्सपोज हो रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 3 खराब मैचेस के बाद ड्रॉप किया गया।
शेम ऑन यू गाइस यार, शेम ऑन यू गाइस। और फिर आपने अगली सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया उसे। एंड आई फील बैड फॉर वैभव सूर्यवंशी आल्सो। इस खराब माहौल में वो टीम में आए हैं। ही वॉज अनफॉर्चुनेट। वो बंदा रहता तो कहानी पलट जाती, सारे लोग के पाप छिप जाते। एक गौतम गंभीर के जितने पाप है सब छिप जाते, बट वो एक छक्का मारने के चक्कर में अनफॉर्चुनेट आउट। बट गौतम गंभीर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। खुदगर्जी जिस लेवल पे चल रही है, जिस लेवल पे उन्होंने अपना बाइजनेस दिखाया है इंडियन टीम में, कोई भी इंडियन टीम में आ जाता है और किसी एक टीम का कोई कितना परफॉर्म कर रहा हो नहीं आता है। यार वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार, कम ऑन यार। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के टाइम में ये बचे रह गए, क्योंकि उस टाइम एक रोहित गए तो एक टीम बना कर गए थे, वो टीम चल रही थी। अब वो टीम काफी शेक हुई है तो सब हिला है। वर्ल्ड कप में मैं कह रहा हूं, वर्ल्ड कप इन्हीं किस्मत थी, लास्ट मोमेंट पे ईशान किशन और संजू सैमसन आए और दोनों ने तबाही मचा दी, वरना जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की थी वो किसी लायक नहीं थी। और आईपीएल में आप फ्लैट पिच पे बैटिंग करवाते 250-250। अब जब बढ़िया विकेट आएगी तो सारी कमियां दिख रही हैं। आप इंग्लैंड की बैटिंग देखिए, शुरू में रन नहीं बन रहे थे, बटलर के बन रहे थे, सॉल्ट में थे। हमारे यहाँ तो कोई समय गुजारना चाहता ही नहीं है, आओ छक्का मारो, आओ छक्का मारो, जाओ। इसी वजह से इंडियन क्रिकेट को आज सबसे शर्मनाक हार देखनी पड़ी। सबको छक्के मार रहे थे। एक्चुअली दिस इज हैमरिंग माइंड। श्रेयस अय्यर जो कहते हैं ये बर्दाश्त लायक नहीं, हाँ नहीं है भाई साहब, ये शर्मनाक हार है, दुखद हार है। मजाक उड़ रहा है दुनिया भर में हमारा। 4 लगातार हार, और पिच विच की कोई गलती नहीं है इसमें, सीधी सीधी हमारे सिलेक्शन कमेटी की, टीम सिलेक्शन की गलती है। तिलक वर्मा कितने मैच से फ्लॉप है, मजाल है कोई ड्रॉप कर दे? नहीं। तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को हटा रहे हो। फिर मैं कह रहा हूं बार बार, तिलक तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने लंबे समय में यार कहीं एक मैच में 5 रन बना देते हैं। संजू सैमसन ने आपको इतनी बड़ी बड़ी पारियां जिताई थी, 97, 89, 89, किस कंडीशन में, उसके बाद आप बाहर बैठाए बैठे हो। चॉइसेस देखिए अपनी आप। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर ये चीजें सही समय पर ठीक ना की गई तो इंडिया आगे बहुत खराब हालत में आने वाली है। 201 इंग्लैंड ने बनाई, इंडिया 76 बॉल आउट यार, 125 रन से मैच आ गई, 2-0 से इंग्लैंड जीती। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी। 125 रन भी आप नहीं बना पाए, 100+ रन से हारना। पावर प्ले में मैं कहता हूं कुछ कुछ फैसले यार मैं मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं कि आप क्या सोच के कर रहे हो। और इंडिया की बैटिंग देखो, मतलब बैटिंग इंडिया की ऐसा लगता है कि वही मैं कहा ना कि ऊपर ही सब खेले। वैभव सूर्यवंशी 5 पे 13, ईशान किशन 10 बॉल 13, अय्यर आए चले गए, अक्सर 4 बॉल 10 रन, तिलक वर्मा 12 गेंद 3 रन। इंडिया के फैंस उठ के जा रहे थे 8 ओवर, ये आपने डिसअपॉइंट किया। मतलब क्या करूं? क्रिकेट जो है ना वो इस तरह से नहीं चल सकती। आधी रात को 2 बजे 3 बजे हम जगकर मैच कवर कर रहे हैं, ये ह्यूमिलेशन देखने के लिए। और जो मैदान पर गए थे 8 ओवर में मैच छोड़कर जा रहे हैं ह्यूमिलेशन देखने के लिए। दैट्स डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग। और एक्चुअली इंडिया की बैटिंग भी नहीं है, मैंने कहा ना ऊपर 3 सिर्फ, वैभव, अभिषेक, ईशान, संजू आते संजू, उसके बाद की बैटिंग नहीं थी। 3 विकेट गिरे, मैंने पहले कहा था अगर 2 गिर गए इंडिया की औकात नहीं जीत जाए। अय्यर, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, ये बैट आपको जिताएंगे? यही रहा। पिछला मैच जीत सकते थे आप तो आपने रवि बिश्नोई खिला लिया था 3 स्पिनर होशियारी में, तो उसका आपने खामियाजा भुगता। आज प्रिंस को लाए थे, प्रिंस ने बेहतर किया, 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। बाकी वेल प्लेड फिल शॉट, बढ़िया बैटिंग थी, टॉप क्वालिटी बैटिंग, टॉप क्वालिटी बैटिंग थी। हर्षित राणा बॉलिंग अच्छी करे, उनको बैटिंग में ऊपर उतारना आई डोंट नो। आप लोग जानते हैं इंडिया की सबसे शर्मनाक हार कितनी आज थी?
इससे पहले 80 रन था, 76 रन था, 51 रन था, 50 रन था। लोवेस्ट इंडिया जो आउट हुई है वो आज सेकेंड था, इससे पहले 74 था 2008 में। 2008 का रिकॉर्ड अब टूटा है। 5 मैच लगातार ना जीतना, ये भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2009 में 4 का था। इतनी हैरानी की बात है। खत्म है। गेट वेल सून। समय रहते सुधार कर लीजिए, नहीं तो खत्म खेल आपका है। खत्म खेल आपका है। बहुत मुश्किल है कि आप बच पाए। वरुण चक्रवर्ती अब उस फॉर्म में रहे नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इंडिया की बैटिंग 1-2 पे है और इंग्लैंड ने डिकोड कर रखा था। ऊपर वाले 2-3 चल गए तो बच जाओगे, किस्मत अच्छी रही, वरना उनको ही पकड़ने का प्लान है उनका। 2 छक्के मारोगे पकड़ लेंगे और नप जाओगे। और मेरे को सच कहूं तो बहुत बुरा नहीं लग रहा है जो मनमानी, जो बदतमीजी, एक मैच खिला के अपने खिलाड़ियों को खिलाना, 2-2 मैच खिला के अपने प्लेयर्स को ऊपर पहुंचा देना। अगर आप बेईमानी करोगे सिलेक्शन में क्रिकेट से तो फिर ह्यूमिलेट होगे, तो वो भारत की हार नहीं है, वो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर की हार है। ये समझना पड़ेगा।